डीजे तैयार, स्कोरर तैयार। चलिए, मेगा फाइनल एनएमपीएल सीजन 2 का मेगा फाइनल इस वक्त बेलापुर के 40 प्लस के इस बेलापुर के मैदान पर होता हुआ। तो चलिए, कैलाश स्ट्राइक पर होंगे, दिनेश नॉन स्ट्राइक एंड पर प्रेम। लेट्स प्ले द गेम ऑन मेगा फाइनल। पहली गेंद कैलाश की दिनेश के लिए। पहली गेंद ऑफ स्टंप्स टू ऑफ स्टिक्स, बाहर जाती हुई। व्हाइट के स्वरूप में 1 रनों का इजाफा होते हुए स्कोर कार्ड में टीम कलम्बोली के। पिछली बार भी अगर बात की जाए टीम कलम्बोली की तो काफी बढ़िया बीट दिया था, और इस वर्ष काफी प्रभावित खेल दिखाते हुए मेगा फाइनल में पहुंच आई है। इस बार काफी बढ़िया सम्मान दिया उस गेंद को, और 1 रन। बल्ले से पहला रन आता हुआ दिनेश के, 1 गेंदे 2 रन। गेंदबाजी के लिए कैलाश तैयार है। सामने होंगे प्रेम, ऊंचे कद के बल्लेबाज है, बड़े स्ट्रोक लगाने में माहिर। लोअर फुल टॉस की गेंद लेग साइड की दिशा में, वहां पर खिलाड़ी जब तक गेंद पर आएंगे दोनों ही बल्लेबाजों के पास 1 रन लेने का मौका। पावर प्ले का ओवर चलता हुआ 38 सर्कल के बाहर मात्र 2 खिलाड़ी है, तो इस 2 ओवरों में जितने रन जुटा सके जुटाना चाहेगी टीम कलम्बोली। कैलाश फिर गेंदबाजी के लिए आगे बढ़ के फुल टॉस खेल दिया, उस गेंद को जगह बनाई, वहां पर डाइव लगाया। 1 रन था, वहां पर काफी बढ़िया तेजी से दौड़े और 2 रन मुकम्मल किया। बात की जाए स्कोर कार्ड की तो 5 रन 3 गेंदों के बाद पावर प्ले के ओवर में एक बड़ा स्ट्रोक इस मुकाबले में पकड़ मजबूत करेगा टीम कलम्बोली की। तो चलिए, आगे बढ़ के खेल दिया उस स्ट्रोक को, वहां पे खिलाड़ी मौजूद, 1 रन, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। राकेश थे वहां पर 23 नंबर जर्सी परिधान किए हुए, गेंद को कवर किया, गेंद थ्रो की, तब तक दोनों ही बल्लेबाजों ने मात्र 1 ही रन लेने का मौका। स्ट्राइक पर अब होंगे प्रेम। कैलाश की अगली गेंद, बड़ा प्रहार करने का प्रयास, लेकिन बल्ले पर ठीक से आई नहीं। मोहन जी गेंद के ऊपर आएंगे, उसके बाद जब तक थ्रो करेंगे दोनों ही बल्लेबाज 1 रन से संतुष्ट। पांच गेंदे 7 रन, आखिरी गेंद अभी भी शेष इस ओवर की। दिनेश के बल्ले का फेस खोला, गेंद जाती हुई आउट ऑफ द पार्क, कलम्बोली के खेमे में 6 रनों। तो बिल्कुल चलिए, यहाँ से 500 रुपए की इनामी राशि डूंगाराम जी की तरफ से जो रखी गई थी, वो पहले 500 रुपए अपने नाम कर लिए बल्लेबाज दिनेश ने। तो चलिए, कैलाश के आखिरी गेंद पर हावी होते नजर आए और टीम की रन संख्या को दुहरी अंक पर ले जाकर पहुंचा, यानी कि रन संख्या 13 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। तो गेंदबाजी के लिए प्रवीण, क्रिस गेल की जर्सी नंबर परिधान किए, 333 नंबर प्रवीण गेंदबाजी के लिए। आगे बढ़ के खेलने का प्रयास, फ्रंट फुट पर आकर प्रहार करना चाहते थे, लेकिन संपर्क नहीं होता हुआ गेंद बीट, प्रकाश के हाथों में जाती हुई गेंद। प्रवीण यहां पर कम बैक करने का प्रयास जरूर करेंगे इस ओवर में। फिर इस बार शॉर्ट पिच का गेंद, मात्र दिशा देखी और गेंद को घुमा दिया 6 रनों के लिए। आज न छोड़ो।
90 रन ऑन द बोर्ड। तो इस छक्के के बाद फील्डिंग में थोड़ा सा फेरबदल देखने को मिलता हुआ। फिर इस बार ब्लॉक हॉल में डाली हुई गेंद, क्या लाजवाब गेंद को फेंका, क्या जबरदस्त गेंद फेंकी यहां पर प्रवीण ने। श्रीमंत धनाराम जी की तरफ से हैट्रिक 6 पर 2100 की इनामी राशि। तो यहां पर 500 की इनामी राशि दोनों खिलाड़ियों ने अपने नाम कर ली है। 500 रुपए दिनेश और 500 रुपए प्रेम ने डूंगाराम जी की तरफ से। तो चलिए अगली गेंद प्रवीण की। फिर एक बार शॉर्ट पिच गेंद, गेंद को हवा में लहराया, ऊंचाई भी लंबाई भी, गेंद एक बार फिर 500 रुपए के लिए 6 रन। मुकाबला तो एकदम जोरदार चल रहा है, काफी बढ़िया बैटल। 25 रन ऑन द बोर्ड, 25 रन। फिर एक बार शॉर्ट पिच गेंद हवे में, मोहन जी गेंद के ऊपर, और अंपायर का इशारा अभी भी आना बाकी। इट्स विकेट, एक बड़ा विकेट, बड़ा झटका लगता हुआ। पर षटकार। तो चलिए टीम की रन संख्या की अगर बात की तो 31 रन, 31 रन 2 ओवर की समाप्ति के बाद। क्या लाजवाब बल्लेबाजी हो रही है मैदान के अंदर। तीसरी ओवर के लिए प्रकाश को लाया गया है, अपनी वैयक्तिक पहली टीम की खाती की तरफ से तीसरी ओवर लेकर आते हुए प्रकाश। 31 रन ऑन द बोर्ड, अभी भी 24 गेंदें फेंकी जानी बाकी इस इनिंग की। कितने रन जुटाएंगे दिनेश उर्फ फॉकनर, कप्तान खुद मैदान पर संघर्ष करते नजर आ रहे हैं। स्विच हिट का प्रयास लेकिन असफल। यहां पर कोशिश की गई थी लेकिन संपर्क अच्छा नहीं होता हुआ और गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में जाती हुई। प्रकाश की अगली गेंद फिर एक बार दिनेश के लिए। इस बार क्या बल्ले का किनारा लगा है, आवाज आई है अंपायर की उंगली आसमान की तरफ। एक और बड़ा विकेट मैदान के बाहर। ये बाकायदा जानते हैं। देखिए प्रकाश के आने के बाद जो रनों की संख्या है वो थम सी गई है। इस बार क्या जबरदस्त प्रहार किया है, हवे में गेंद और आकर्षणों में गेंद को अंदर की तरफ ढकेला कप्तान कैलाश ने। काफी बढ़िया फील्डिंग, काफी बढ़िया फील्डिंग, देखनी है फील्डिंग, देख सकते हैं। फिर इस बार उसी दिशा में, लेकिन इस बार रोकना असंभव। गेंद फिर एक बार दंदनाती हुई 6 रनों के लिए।
बनता 17 वर्ष के हैं ये, माफ कीजिएगा, एक उभरता बल्लेबाज, एक उभरता खिलाड़ी सिरवी समाज का। क्या जबरदस्त बल्लेबाजी, 2 बार प्रयास किया है, 1 बार सफलता मिली। शॉर्ट पिच गेंद और उसका फायदा उठाते नहीं आया बल्लेबाज हेमंत को। तो यहां पर 22 के स्वरूप में ये रन जरूर आएंगे, 40 रन, 40 रन। देखिए आगे बढ़ के खेलने का प्रयास जरूर किया था, लेकिन एक हाथ बल्ले से छूटा और विकेट कीपर से भी गेंद छूटी, जिसके चलते 1 रन लेने में कामयाब दोनों ही बल्लेबाज। तीसरे ओवर की आखिरी गेंद दुर्गेश के लिए। फिर ये शॉर्ट पिच गेंद थी, पंच किया, टाइमिंग, प्रॉपर टाइमिंग, और गेंद जाती हुई ऑफ साइड रीजन में 6 रनों के लिए। लॉस ऑफ द 2 विकेट। 3 ओवर की समाप्ति के बाद अभी भी 3 ओवर का खेल बाकी। कलम्बोली टीम के 2 अहम बल्लेबाज मैदान के बाहर जा चुके हैं, लेकिन दुर्गेश और हेमंत ये जोड़ी, इन्हें टिक कर खेलना होगा। आने वाली 18 गेंदों में अगर ये जोड़ी टिक कर खेलती है तो कहीं ना कहीं 70 रनों का लक्ष्य रखा जा सकता है टीम नेरुल के सामने। तो चलिए, कैलाश ने फिर एक बार अपने आप के ऊपर भरोसा जताया है और गेंदबाजी के लिए यार इस बार ब्लॉकल में डाली हुई गेंद, पहली गेंद हेमंत के लिए डॉट स्वरूप में फेंकी गई। चलिए कैलाश की अगली जरूर है टीम कलम्बोली को यहां से कमबैक करने का प्रयास गेंदबाजों के माध्यम से जारी है। वहीं पर कैलाश ने अपने आप के ऊपर भरोसा जताया है, अपने आप के ऊपर भरोसा जताया था और हेमंत को भी मैदान के बाहर का रास्ता दिखाया। तो चलिए, अब वो बल्लेबाज है, 1 ओवर में 18 की दरकार थी और मेगा फाइनल में अपनी जगह सुनिश्चित करने के लिए इस खिलाड़ी ने वो 18 रन खेल दिए थे पनवेल के विरुद्ध। इस बार ब्लॉकल में डाली गेंद अलॉन्ग द कारपेट ऑल साइड की दिशा में खेला गया। मोहन जी जब तक गेंद के ऊपर आएंगे दोनों बल्लेबाजों के पास 1 रन चुराने का मौका। इसी 1 रनों के साथ रन संख्या 47, लॉस ऑफ द 3 विकेट। ठीक है, भले ही टीम पनवेल इस संपूर्ण श्रृंखला से बाहर हो गई है, लेकिन इस टीम के साथ साथ इस संपूर्ण प्रतियोगिता को अपने साथ लेकर चलने वाले आदरणीय भरत जी देवड़ा साहब और उनके साथ देने वाली संपूर्ण कमेटी टीम, उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा। इतना सुंदर आयोजन इस वर्ष इस सीजन 2 में किया गया, जिनके माध्यम से इस बार थोड़ी सी दिशा इन गेंद, व्हाइट बॉल का इशारा, तरीके स्वरूप में 1 रनों का इजाफा। मैं बात कर रहा था आदरणीय भरत जी देवड़ा जी की कि ऑक्शन से लेकर इस मेगा फाइनल तक की सारी चीजें, सारी व्यवस्थाएं का पूरा ध्यान रखा गया और सुंदर आयोजन और एक जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेकर इस मुकाबले में, इस प्रतियोगिता में जी जान लगा दी। इस बार देखिए कवर्स पे खेला गया, स्ट्रोक हवे में गेंद है, गेंद के नीचे खिलाड़ी और आखिरी क्षणों में ये कैच छूटा। दुर्गेश को मिला ये जीवन दान। यहां पर कोशिश जरूर की थी, काफी तेजी से दौड़कर आए थे गेंद के ऊपर, लेकिन आखिरी क्षणों में देख सकते हैं हवा में गेंद लहराती हुई, गेंद पूरा पकड़ निर्माण कर लिया था, लेकिन आखिरी क्षणों में वो गेंद छूट गई वहां पर। तो चलिए अगली गेंद नरेश के लिए, इस बार पैरों में डाली हुई गेंद थी, हल्के हाथों से खेला, 1 रन पूरा किया, दूसरे की मांग होगी। मोहन जी जब तक गेंद के ऊपर आएंगे काफी चतुर चालाकी से ये 2 रन चुरा लिए गए। इसी 2 रनों से संतुष्ट होना पड़ेगा टीम के रन संख्या 49 रन, माफ कीजिएगा 51, अर्धशतक पूरा होता हुआ टीम कलम्बोली का। कैलाश की अगली गेंद, इस बार उठा के खेलने का प्रयास, नरेश मात्र 0 इस संख्या को अपने पाले में ले सकते हैं। सिर्फ इसी 0 के साथ 51 रन ऑन द बोर्ड, लॉस ऑफ द 3 विकेट।
51 रन, 51 रन स्कोर कार्ड पे 3 विकेट के नुकसान पर। तो चलिए राकेश को लाया गेंदबाजी मार्ग पर, स्ट्राइक पर है दुर्गेश, नॉन स्ट्राइक एंड पर नरेश। उम्मीद है अभी भी कायम, लेकिन अंक तालिका पर थोड़ा सा लगाम लगाया गया है गेंदबाजों के माध्यम से। तो आते ही राकेश ने भी पहली गेंद पर लगाम कसी अपनी और पहली गेंद डॉट स्वरूप में फेंकी गई। राकेश की उम्दा गेंदबाजी, पहली गेंद डॉट स्वरूप में, लेकिन आने वाली 5 गेंदें दुर्गेश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। इस आने वाली 5 गेंदों में 2 बड़ी हिट इस मुकाबले में पुनः वापसी लाएगी टीम कलम्बोली के लिए। क्या वो बड़ी हिट लगाने की क्षमता है? बिल्कुल है। इस बार गेंद को सीधा भेज दिया है, काफी लाजवाब कैच, बाउंड्री लाइन के समीप पकड़ा गया। एक और बड़ा झटका टीम कलम्बोली को। चटकाने में कामयाबी मिलती हुई गेंदबाजों को। राकेश ने आते ही लगाम कसी, पहली गेंद डॉट और दूसरी गेंद पर मजबूर किया हवाई फायर करने के लिए, जिसके चलते कैच लपका बैठे और मैदान के बाहर होना पड़ा। नए बल्लेबाज प्रकाश इस बार खेला गया ऑफसाइड के रीजन में और किशोर से हुई गलती, गेंद जाती हुई सीमा रेखा पार 4 रनों के लिए। क्या सुन रहा हूं मैं? यहाँ पर 4 रन बटोरे। हालांकि राकेश गेंदबाज थोड़े से नाकुश नाराज होंगे, लेकिन यहाँ से पुनः कमबैक करने का प्रयास करना होगा। प्रकाश आते ही 4 रन बटोरे अपनी टीम के लिए। फिर इस बार कवर्स ऑफ पर खेला गया स्ट्रोक, वहां पर उतनी अच्छी फील्डिंग और मात्र 1 रन, 1 से ज्यादा कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन नरेश निगाहें अभी भी उस खिलाड़ी पर जिसने दिनेश फॉकनर के सगे बंधु हैं। ओहो लीजिए, मैं बात कर रहा था निगाहें हैं, और निगाहें हैं दस्तूर है, और गेंद पहुंचा दिया सीमा रेखा पार 6 रनों के लिए। तर का जो आंकड़ा बताया था उसके करीब करीब पहुंच चुकी है टीम कलम्बोली। तो यहाँ पर अच्छी लय में बल्लेबाजी नरेश कर रहे हैं। फिर एक बार वही दिशा में खेलने का प्रयास, लेकिन संपर्क अच्छा नहीं हुआ गेंद और बल्ले का, और 22 के स्वरूप में रन आता हुआ अंपायर हमें दर्शाते हुए। तो चलिए मोहन जी के हाथों में गेंद थमाई गई है। पहली गेंद पर प्रहार। आज शायद मोहन जी का दिन खराब है। डीजे उठा ले रे बाबा, उठा ले। मेरे को नहीं रे, इन दोनों को उठा ले। मिलावट है, थोड़ी सी मिलावट रह गई है। दूध में मावा मिक्स है। बिल्कुल, दूध में मावा मिक्स है। आज लगता है अरविंद जी की हाय लग गई है। कलाकंद न मिलने की वजह से आज संपूर्ण दिन खराब होता नजर आया मोहन जी का। तो इस बार कमबैक करने का प्रयास मोहन जी के माध्यम से, बढ़िया गेंद फेंकी गई, टप्पा खाने की तरफ, बात अंदर की तरफ आई, और ये देखिए खराब कलेक्शन, खराब थ्रो, जिसके चलते जहां पर 1 रन था वहां पर 3 रन मिल गए।
तो बिल्कुल यहाँ पर जहाँ अच्छी गेंद फेंकी गई थी, मोहन जी के माध्यम से कम बैक करने का प्रयास किया गया था, लेकिन खिलाड़ियों का साथ नहीं मिला। जहाँ 1 रन थे वहाँ 3 रन खर्च किए गए। पटकी हुई गेंद इस बार खेल दिया है। जब तक गेंद का पीछा करेंगे और गेंद फिर एक बार 3 रन लेने में सफल दोनों ही बल्लेबाज। टीम की टोटल रन संख्या 75। अगली गेंद मोहन जी की, लीजिए इस बार हवे में लहरा दिया है। गेंद आखिरी क्षणों में डाउन द ग्राउंड इनटू द बेंच, 6 रन। इस बार क्या बल्ले का किनारा लगा, अपील की, लेकिन अंपायर ने नकारा। डॉट गेंद। तो चलिए यहां से आखिरी गेंद शेष फेंकी जानी बाकी मोहन जी की। ओहो हो, लाजवाब गेंद। रन आउट के स्वरूप में आउट। 18 रन खर्च किए अपने इस ओवर में। 81 रन बनाकर 82 रनों का लक्ष्य रखा है टीम नेहरू के लिए। तब तक के लिए लेंगे हम छोटा सा ब्रेक और चलेंगे डीजे की तरफ मधुर संगीत सुनने के लिए। के लगाए थे। मोहन जी भी इस मुकाबले को याद रखेंगे। टीम कोलंबोली इस मुकाबले को, इस लीग को याद रखेगी, क्योंकि कछुए के चाल से चलते हुए मेगा फाइनल तक पहुंचना किसे कहते हैं वो कोलंबोली वालों से सीखिए। और काफी अच्छा लग रहा है ये कहते हुए, क्योंकि मैं भी एक कोलंबोली करूं।
खुद के फॉलो थ्रू में पहला झटका, पहला विकेट गिरता हुआ टीम नेरुल का नीचे। ना खुद आया है नेट नंबर 3 में बल्लेबाजी करने के लिए। यानी कि लाइनअप में थोड़ा सा चेंजेस था। प्रवीण तीसरे नंबर पे आते थे लेकिन उन्हें ओपनिंग के लिए भेजा गया। कैलाश ओपनिंग के लिए आते थे लेकिन वो तीसरे नंबर पर आ रहे हैं। जो स्ट्रेटेजी बनाई थी कहीं ना कहीं वो थोड़ी सी सही साबित होती नजर नहीं आई। हालांकि कैलाश और प्रवीण की जोड़ी इस वक्त मैदान पर है गेंदबाजी के लिए। प्रेम पहली गेंद को हल्के हाथों से सम्मान दिया, पहली गेंद को समझना चाहा और एक रन बटोरे उस गेंद पर। तो यहां से कहीं ना कहीं प्रवीण और कैलाश इस जोड़ी को आखिर तक खेलना होगा, जहां पर अहम भूमिका और कहीं ना कहीं दरकार होगी कि प्रवीण अच्छी पारी खेले। जो उन्होंने कल से लेकर आज तक में पारियां खेली है उसमें इस पारी का काफी महत्व होगा। गेंदबाज प्रेम इस बार अंपायर हमारी तरफ मुड़ेंगे। व्हाइट बॉल का इशारा, अतिरिक्त के स्वरूप में 1 रनों का इजाफा स्कोर कार्ड में। व्हाइट बॉल के साथ रन संख्या 2 रन, 2 गेंदों के बाद लॉस ऑफ द 1 विकेट टीम नेरुल। स्ट्राइक पर प्रवीण और गेंदबाजी के लिए प्रेम। लोअर फुल टॉस की गेंद थी, प्रहार किया है, गेंद निकल जाएगी 4 रनों के लिए। तो बिल्कुल यहाँ पर फायर होते नजर आए, गेंद से आग उगलते नजर आए बल्लेबाज प्रवीण। लेकिन ये जो लय है उनकी ये बरकरार रहनी ज़रूरी है क्योंकि मेगा फाइनल का मुकाबला है। इस मुकाबले में अगर जीत हासिल करनी है तो ये लय को बरकरार रखना होगा। प्रेम गेंदबाजी मार्ग पर तैयार। ब्लॉक होल में डाली हुई थी, क्रिकेट का शस्त्र निकाला, किया प्रहार, ब्लॉक होल में डाली गेंद, गेंद विकेट कीपर के 10 स्थानों में। क्या लाजवाब गेंद फेंकी है प्रेम ने। कमबैक करने का प्रयास, हर गेंद के बाद खराब गेंद के बाद एक अच्छा गेंद फेंककर उसे कमबैक करने का प्रयास हर गेंद पर लगातार करते नजर आ रहे हैं गेंदबाज प्रेम। रनों की अगर बात की जाए तो 6, 4 गेंदों के बाद अगली गेंद दिशा दिखाई। हेमंत वहां पर मौजूद जहां पर मात्र 1 ही रन लेने का मौका मिलेगा दोनों ही बल्लेबाजों को। बैट के एकदम निचले हिस्से पर लगी, दिखाते हुए प्रवीण मुस्कुरा रहे हैं कि अगर बैट के बीचों बीच बैठती तो कहीं ना कहीं ये स्ट्रोक 4 या 6 के लिए जा सकता था। लेकिन मात्र 7 रन स्कोर कार्ड पर 1 विकेट के नुकसान पर 81 रनों का पीछा, माफ कीजिएगा 82 रनों का पीछा करने उतरी है टीम नेरुल। लीजिए, जिस स्ट्रोक की दरकार थी वो स्ट्रोक आता हुआ कैलाश के बल्ले से और गेंद जाती हुई दंदनाते 4 रनों के लिए। तो हमारे भामाशाह मन्नाराम जी सोयल मुमरा, मन्नाराम जी सोयल मुमरा, इनकी तरफ से अगर टीम कोलंबोली जीतती है तो 2100 रुपए की इनामी राशि है। बिल्कुल, टीम की रन संख्या 11, 1 विकेट के नुकसान पर। मन्नाराम जी सोयल, इन्हें कौन भूल सकता है। बदलापुर में जिस वक्त SCL हुआ था उस वक्त हर खिलाड़ी के बाउंड्री छक्के के ऊपर 500 रुपए की इनामी राशि थी। मैं उन्हें अंत तक ढूंढ रहा था, अंत में वो मेरे पास आकर कह रहे थे भाई टोटल हुआ कितना है, ये लो पैसे मेरे हाथ से। ऐसे ऐसे भामाशाह हमारे सिरवी समाज में पड़े हुए हैं। तो चलिए सराहना करनी होगी ऐसे भामाशाहों की। आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है सोहेल साहब इस लाइव क्रिकेट में, इस NMPL सीजन 2 के मेगा फाइनल में। चलिए मेगा फाइनल के
दूसरे ओवर में बात करना चाहूंगा, पहली गेंद पर 1 रन मुकम्मल किए गेंदबाजी के लिए प्रकाश को लाया गया है। स्ट्राइक पर है कैलाश और नॉन स्ट्राइक एंड पर प्रवीण, जहां पर कैलाश अपनी निजी 2 गेंदों में 5 रन और प्रवीण 6 रन बनाकर 4 गेंदों पर खेल रहे हैं। इस बार स्लो रन प्रति का गेंद चकमा दिया, प्रकाश ने वेरिएशन दिखाया और डॉट प्रति का गेंद फेंकने में कामयाब। अगली गेंद फिर एक बार प्रकाश की कैलाश के लिए, फिर एक बार उसी दिशा में खेल दिया है, कोई खिलाड़ी नहीं, गेंद को आसानी से लाना होगा बाउंड्री लाइन के बाहर से, यानी कि 4 रन। चोली के पीछे और अपनी टीम के लिए आगे बढ़ के खेलने का प्रयास, और देखिए अपनी बॉडी को स्ट्रेच करते हुए अपना विकेट बचाने के लिए अपनी कॉपिंग क्रीज में वापसी करते हुए, बैट हाथ से छूट गया था, इसके चलते बॉडी को स्ट्रेच करना पड़ा अपना विकेट बचाने के लिए। हालांकि यहाँ पे डॉट गेंद आई, टीम की रन संख्या 16 रन ऑन द बोर्ड, 1 विकेट के नुकसान पर। अगली गेंद प्रकाश की कैलाश के लिए, इस बार लोअर पद्धति का गेंद था, यहाँ पर ऑन साइड की दिशा में खेला, हेमंत गेंद के ऊपर आएंगे, 1 रन पूरा किया, मात्र 1 रन उससे संतुष्ट। प्रवीण अब होंगे स्ट्राइक एंड पर, आखिरी गेंद का सामना करेंगे प्रकाश का। प्रवीण की अगर बात की जाए तो अभी तक उस प्रकार की बल्लेबाजी देखने को मिली नहीं है, क्योंकि 82 रनों का पीछा करने उतरी टीम नेरुल को यहाँ से अब ड्राइविंग सीट पर बैठना होगा, गेयर शिफ्ट करना होगा। कमलेश भाई खारकर इनकी तरफ से 1100 रुपए की इनामी राशि, अगर कैलाश हैट्रिक 6 लगाते हैं तो चलिए आखिरी गेंद प्रवीण के लिए, इस बार वाह, अपने ही फॉलो थ्रू में क्या काफी बढ़िया फील्डिंग। ओवर की समाप्ति, टीम की रन संख्या 17। ढोल ऐसे देखो धन्ना। बस दिनेश सोलंकी गेंदबाजी के लिए आए। तो चलिए बिल्कुल दिनेश गेंदबाजी के लिए, कैलाश के लिए हैट्रिक 6 पर खारगर वाले कमलेश जी की तरफ से 1100 रुपए की इनामी राशि है। तो चलिए पहला चक्का यहां पर शायद आ गया है, कमलेश जी अपने एटीएम में जाने के लिए निकल गए हैं, लेकिन उसके पहले और 2 छक्के लगाने होंगे। डीजे तो चलिए पहला छक्का दिनेश सोलंकी को जड़ते हुए आते ही कहर ढाया है कैलाश ने। फिर इस बार गेंद हवा में, गेंद के नीचे खिलाड़ी दिनेश, बड़ा विकेट। छोटा बच्चा तो चलिए यहाँ पर बड़ा प्रहार लगाया था, लेकिन अगली गेंद पर
विकेट चटकाया गेंदबाज सोलंकी ने, दिनेश सोलंकी। नए बल्लेबाज किशोर, धनाराम जी के बड़े भाई के सुपुत्र हैं, जो यहाँ पर काफी बढ़िया खेल से प्रभावित करते नजर आ रहे हैं। अगली गेंद किशोर जी के लिए। इस बार देखिए गेंद ऊंचाई ज्यादा लंबाई कम, और यहाँ पर नरेश ने कैच को लपका है। आज ऐसा लग रहा है कि नरेश तैयार होकर आए हैं डीजे। पे हंसी देखिए, कितनी चेहरे पे चमक है। आज सुबह के सत्र से यहाँ पर उपस्थित है, प्राइज उन्होंने लगाई, भामाशाह बनकर उन्होंने कुछ प्राइज भी दिए, और मेगा फाइनल तक रुके हुए हैं अपने बच्चों के लिए। बिल्कुल, इस ओवर में जो भी कैच पकड़ेगा, इस ओवर में 500 रुपए का इनाम चौधराम जी की तरफ से, दंजी की तरफ से। तो अभी के 500 लागू है कि नहीं वो भी पूछ लीजिएगा। लागू है, ये घोषणा से पहले लागू हो गई थी, तो ये 500 भी लागू है। तो चलिए अगली गेंद, इस बार लेकिन ऑफ स्टंप्स टू आउट स्टिक, शायद नहीं, आउट पिच यानी कि नो बॉल। नो बॉल यानी कि फ्री हिट भी होगी। 24 रन, 24 रन 3 विकेट के नुकसान पर। इस बार बल्ले का किनारा लगा हुआ में गेंद, ओह, लेकिन नो बॉल है ये, लेकिन ये नो बॉल था, फ्री हिट की ये गेंद थी, लेकिन काफी बढ़िया विकेट कीपिंग, काफी बढ़िया विकेट कीपिंग, काबिल तारीफ। अगर यहां पर रनआउट के लिए जाते तो कहीं ना कहीं प्रवीण रनआउट हो सकते थे, लेकिन यहां पर थोड़ी सी गलती हुई। देख सकते हैं रिप्ले में क्या बढ़िया कैच लपका था। चलिए अगली गेंदा, इस बार बल्ले का किनारा लगाए, अंपायर की उंगली आसमान की तरफ। क्या लाजवाब कमबैक है कोलंबोली का, क्या जबरदस्त। एससीएल की, एससीएल का एनएमपीएल हो चाहे एससीएल हो, एक तरफ से पनवेल एससीएल में और एनएमपीएल में कोलंबोली। पिछले वर्ष की गत विजेता टीम हमारी कोलंबोली टीम थी, और इस वर्ष भी मेगा फाइनल तक कोलंबोली टीम आई है, और सिर्फ आई ही नहीं है, मेगा फाइनल तक आने के बाद एक काफी अच्छा पकड़ निर्माण किया है नए बैट्समैन मोहन भाई। चलो इस बार फिर हवे में गेंद है, गेंद के नीचे नरेश है, और एक और विकेट का पतन। शायद टीम कोलंबोली की सबसे बड़ी गलती यही थी कि टॉस जीत के, नहीं माफ कीजिएगा नेरुल की, कि टॉस जीत के उन्होंने गेंदबाजी का चयन किया। हालांकि जब बड़े मैचेस होते हैं तो हर एक टीम पहले बल्लेबाजी करके प्रेशर डालने का प्रयत्न करती है, तो क्या वो टॉस कहीं गलत डिसाइड हुआ है आकाश भाई? बिल्कुल बिल्कुल, कहा जा सकता है कि प्रेशर अपने ऊपर लेने का काम किया है टीम नेरुल ने। टॉस जीतने के बाद भी फील्डिंग का फैसला कहीं ना कहीं गलत साबित होता हुआ, और सारा प्रेशर अपने ऊपर लेती हुई टीम नेरुल। आधी टीम सिमट चुकी है मैदान के अंदर, मैदान के बाहर, और एक और बार गेंद हवे में, वहां पर खिलाड़ी प्रेम गेंद के ऊपर आएंगे, हुई गलती, और गेंद जाएगी सीमा रेखा पार 4 रनों के लिए।
इस रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं 5 विकेट के बाद। महेंद्र की अगली गेंद संजू के लिए। लोअर फुल टॉस की गेंद, वहां पर खिलाड़ी गलती होगी, गेंद जाएगी फिर सीमा रेखा पार 4 रनों के लिए। रिक्वायर्ड रन रेट 18.38 का और करंट रन रेट 9.90 का इस वक्त चलता हुआ। कहीं ना कहीं यहां पर थोड़ी सी तेजी बढ़ानी होगी, स्पीड अप करना होगा। इस मुकाबले में वापसी करनी है तो इसी प्रकार की बल्लेबाजी करनी होगी, लेकिन क्या गेंदबाज इस तरह बल्लेबाजी करने देंगे? लीजिए, इस बार संजू ठान कर आए हैं और एक बार फिर गेंद को बाहर पहुंचाए, लेकिन इस बार 4 नहीं 6 मिलेंगे। तो बिल्कुल यहाँ पर 6 रन बटोरे संजू की बात की जाए तो काबिल तारीफ बल्लेबाजी। आते ही मैदान पर जो स्कोर कार्ड है उसमें बदलाव लिया। आने वाली 15 गेंदे जीत के लिए 43 की आवश्यकता, 43 रन्स रिक्वायर्ड टू 15 बॉल। महेंद्र की अगली गेंद, लीजिए फिर एक बार ऑन साइड की दिशा में खेला, वहां पर हिम्मत आएंगे गेंद के ऊपर, जहां पर मात्र 1 ही रन लेने का मौका होगा। इसी 1 रनों के साथ 40 रन, 14 गेंदे, 42 की आवश्यकता। महेंद्र की अभी भी 2 गेंदे फेंकी जानी बाकी। स्ट्राइक पर है राकेश, नॉन स्ट्राइक एंड पर संजू। इस बार स्लो रन का गेंद जांचा परका और इस गेंद को भेज दिया तारामंडल में 6 रनों के लिए। तो क्या जरूरत थी इस वेरिएशन की, क्या इस उगल की जरूरत थी? बल्लेबाज पहले से ही तैयार थे हर प्रकार की गेंद को झेलने के लिए और गेंद को पहुंचा दिया 6 रनों के लिए। अगली गेंद फिर एक बार काफी बढ़िया गेंद, ब्लॉकल में डाली हुई, जोरदार अपील, लेकिन उत्साह ज्यादा, आत्मविश्वास की कमी। डॉट के प्रति आती हुई गेंद, ओवर की हुई समाप्ति। आने वाली गेंद 12, जीत के लिए 36 रनों की आवश्यकता। ये छक्का कितना महंगा पड़ेगा यह आने वाली 12 गेंदों में जरूर स्पष्ट हो जाएगा। टीम की स्कोर की बात की जाए तो 46 रन, लॉस ऑफ द 5 विकेट। दूसरी ओवर लेकर दिनेश सोलंकी के हाथों में गेंद थमाई गई है। टीम की रन संख्या 46 और विकेट 5। चलिए, इनके ओवर में कैच पकड़ी और 500 रुपए का इनामी राशि ले जाइए। अभी भी लागू है वो इनामी राशि। पिछले ओवर में 3 लोगों ने इनामी राशि को अपने नाम किया। लीजिए, इस बार हवा में गेंद, दिनेश गेंद के नीचे, ओहो काफी बढ़िया सेव, काफी बढ़िया सेव अपनी टीम के लिए। वेट चेक कर रहे हैं यहां पर। नहीं है। काफी बढ़िया सेव यहां पर अपनी टीम के लिए। 5 रन बचाए, देख सकते हैं फिर आप एक बार स्क्रीन के ऊपर। ये देखिए, बॉल अंदर फेंकने के बाद वो जमीन पर गिरे, तब तक बॉल उनके हाथ को लगकर अंदर आ चुकी थी। यहां पर लाइव में कमिटी मेंबर्स भी देख रहे हैं। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि कमिटी मेंबर का सम्मान करें। नहीं सर, यहां पे क्लियर दिख रहा है आपका कैप्टन है।
2 रन है। दो रन। चलिए मैच पर रुक करते हैं इस बार। फिर एक बार डॉट प्रति का गेंद यहां पर फेंका गया। 10 गेंदें और 34 की आवश्यकता। 10 गेंदें और 34 की आवश्यकता यहां पर। यहां पे पटकी हुई गेंद संजू के माध्यम से खेला गया, वहां पर लेग साइड की दिशा में यहां पर मिसफील्ड हुई, गेंद जाती हुई सीमा रेखा पार 4 रनों के लिए। धारण किया। 9 गेंदें 30 की अभी भी आवश्यकता है टीम नेरुल को। फिर इस बार काफी करीबी मामला हो सकता था। तो चलिए अगली गेंद आगे बढ़ के खेलना चाहते थे, लेकिन त्रिफल उद्ध्वस्त गिल्लियां बिखेरते हुए एक और विकेट का पतन। संजू बैक टू द डग आउट। नए बल्लेबाज के लिए इस बार फुल टॉस ऑफसाइड की दिशा में खेला, खिलाड़ी वहां पर तैनात। 1 रन पूरा किया, दूसरी की मांग, क्या दूसरा रन पूरा होगा? बिल्कुल ना। काफी आसानी से 2 रन पूरे कर लिए गए। टीम की रन संख्या 54, 54 रन, 6 गेंदे अब 28 की दरकार। कौन जीतेगा मुकाबला, नेरुल या फिर एक बार पिछले वर्ष की विजेता इस वर्ष भी एनएमपीएल के इस ट्रॉफी पर अपना नाम लिखेगी? एनएमपीएल के इतिहास में लगातार दूसरी बार क्या मेगा फाइनल की विजेता बनेगी टीम कलंबोली? के लिए दिनेश फॉकनर। 6 गेंदे 28 की आवश्यकता। स्विच हिट का प्रयास, लेकिन यहां पर संपर्क अच्छा नहीं होता हुआ, जिसके चलते मात्र 1 रन से होना पड़ेगा संतुष्ट। अगर इकीरी दूरी से रन जुटाते हैं तो इस मुकाबले को गंवाना पड़ सकता है टीम नेरुल के लिए। 5 गेंदे 27 की आवश्यकता। इस बार एक और डॉट गेंद। इस स्थिति में यह निर्णायक गेंदबाजी कहीं ना कहीं सही साबित होती हुई टीम कलंबोली के लिए। कछुए की चाल से चलकर आते हुए मेगा फाइनल तक का सफर तय किया जिस टीम ने, उस टीम का नाम है कलंबोली। पिछले वर्ष भी यही गूंजा था कि बोली रे बोली कलंबोली, तो शायद इस वर्ष भी वही गूंज गूंजेगी, बोली रे बोली। फिर एक बार एनएमपीएल सीजन 2 की विजेता कलंबोली। बिल्कुल गुजारिश होगी गीगाराम जी और ग्रुप, गीगाराम जी के सभी ग्रुप, आपसे निवेदन है कि आइए, कमेंट्री बॉक्स में आप सभी को आमंत्रित किया जाता है। गीगाराम जी एंड ग्रुप। तीन गेंदें 26 की आवश्यकता।
तो चलिए अगली गेंद दिनेश की, इस बार बल्ले का किनारा, खुद के फॉलो थ्रू में कैच लप का जाएगा, कैच, विकेट। की कमिटी नंबर से आप सभी से निवेदन है कि स्टेज के पास आइए। भरत जी आपका इंतजार कर रहे हैं, आइए स्टेज के पास। तो चलिए एक और 4 रन बटोरा। पीएल की ट्रॉफी से कलम्बोली फिर बस एक कदम दूर। और इसी के साथ इस मुकाबले में सीजन 2 के विजेता एक बार फिर कलम्बोली।